नमस्कार, राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। दोस्तों, वाराणसी से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही है। और ये खबर ऐसी है कि इसको आप सुनेंगे तो खुद आप सन्न रह जाएंगे। दरअसल वाराणसी में यूपी कॉलेज, उदय प्रताप कॉलेज, एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। इसमें करीब 18 से 20 हजार छात्र पढ़ते हैं और वक्फ बोर्ड ने यूपी कॉलेज पर दावा कर दिया है कि यूपी कॉलेज जो है वह वक्फ बोर्ड का है। अब आप समझिए कि इनका अगर बस चले तो ये कल बीएचयू को भी कह सकते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भी कह सकते हैं कि यह भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, ये वक्फ की जमीन है। मालवीय जी ने बनवाया है ये भले ही, लेकिन ये वक्फ की जमीन पर बनवा दिया है। सेंट्रल सुन्नी बोर्ड लखनऊ कार्यालय ने 2018 में एक नोटिस भेजा था। वाराणसी का उदय प्रताप कॉलेज वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है और इस पर ये जवाब दे 15 दिन के अंदर, नहीं तो इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। और आप सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जिसको नोटिस भेज दिया और टाइम दे दिया 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसमें अगर आप उचित जवाब नहीं दे पाए तो वह जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो संयोग अच्छा था कि 2018 में इसने दावा भेजा, तो 2018 में योगी जी की सरकार थी। कहीं अखिलेश जी होते तो यूपी कॉलेज अब तक कटपिसों के हाथ में चला गया होता। राहुल गांधी के जीजा लोग उस पर कब्जा कर लिए होते। अखिलेश यादव के भी जीजा लोग हैं उसमें। अब उस दावे पर जो वहां के प्रिंसिपल ने बयान दिया है अभी कि इस दावे पर हम लोगों ने जवाब दिया था, लेकिन अब फिर से विवाद हो गया है। अब विवाद दरअसल हुआ क्या है कि वहां जब यूपी कॉलेज बना था तो राजा जुदेव जी ने उसको एक ट्रस्ट बनाया था, उदय प्रताप कॉलेज एंड क्षत्रिया स्कूल इंडाउसमेंट ट्रस्ट। 1909 में इस ट्रस्ट का गठन हुआ था और उसके तहत वहां कॉलेज बना था। तब कॉलेज के पास करीब 51 एकड़ जमीन थी। उस भूमि पर निर्माण कराया गया। अभी फिलहाल 100 एकड़ से ज्यादा जमीन यूपी कॉलेज के पास है, क्योंकि उसमें बहुत सारा जमीन आसपास के ट्रस्ट ने खरीदा है। उसी बीच में एक छोटा सा मजार है। मजार मतलब आप समझ रहे हैं, वही जिसमें पिल्लू पड़े होते हैं, मरा मुर्दा गड़ा हुआ है, चादर वादर उसको उड़ाता है ये सब। अब उस पर ये वक्फ बोर्ड ने जब दावा कर दिया तो मुसलमानों ने वहां पर मस्जिद बनाने का प्रयास किया। ईंटा गिट्टी बालू सब गिरा दिया गया। अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है। कॉलेज प्रशासन ने विरोध किया, थाना को सूचना दी गई। थाना ने वहां से तत्काल प्रभाव से गिट्टी बालू वगैरह हटा दिया है। कुछ निर्माण हल्का फुल्का ये सब कर दिए थे। चूंकि सरकार और प्रशासन अभी मुसलमानों के तलवे चाटने वाले नहीं है तो ये कार्रवाई हो गई। लेकिन आप जरा विचार कीजिए कि अगर अखिलेश यादव की सरकार होती और सुन्नी वक्फ बोर्ड का भी दावा उस समय हुआ होता, या अभी सरकार वहां अखिलेश की हो जाए और सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा करे, तो यूपी कॉलेज बच पाएगा? बहुत बड़ा या तो हिंदुओं को आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अखिलेश यादव तो तुरंत कुछ नहीं करवाएंगे उसमें। अरे भाई, अब थोड़ा सा हम लोग यूपी कॉलेज का इतिहास जान लेते हैं। और 1909 में यह कॉलेज बना था। इतना पुराना कॉलेज और इसको वक्फ बोर्ड का दावा कर देना। आप सोचिए कि जब इतने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान को भी ये कह रहे हैं कि हमारा है, तो क्या हमारी आपकी जमीन जिस पर इनकी नजर हो जाएगी उसको ये छोड़ेंगे? उसको भी कभी भी दावा करके ये ले सकते हैं। यूपी कॉलेज उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का पूरा इलाका है, उसमें एक प्रतिष्ठित कॉलेज है। यूपी कॉलेज के अंतर्गत समझिए कि यूपी डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, रानी मुरार बालिका कॉलेज है, उसके बाद राजर्षि सिरसू बिहार विद्यालय भी है, एक राजर्षि पब्लिक स्कूल भी उसमें चलता है। इतने सारे बच्चों का भविष्य, मतलब कि एक हलचल पैदा कर दिया है। बनारस में इस समय दूसरे टाइप का माहौल हो गया है। अब एक और मजे की बात समझिए, यह खबर आने के बाद, यह दावा आने के बाद, जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों से पूछा कि भाई आपका इस पर क्या कहना है,
तो एक समाजवादी कह रहा था कि ये तो भाई वक्फ बोर्ड का दावा है, समाजवादी पार्टी ने थोड़ी दावा किया है। यानी कि यूपी कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया तो ये हमने नहीं किया है, वक्फ बोर्ड जाने। और ज्ञान वापी पर जब हिंदू समाज दावा करता है कि यह है, और जबकि उसके सैकड़ों प्रमाण हैं, तो ये कांग्रेसी और सपाई कहते हैं कि ये गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। इन्हीं बातों पर जूता निकालने का मन करता है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाषा आपकी बड़ी कठोर है, आप कभी कभी गाली गलौज करते हैं। ये बताओ कि जो कहेगा सारी यूपी कॉलेज को कि यूपी कॉलेज वक्फ बोर्ड का है, और उस पर तुम दलील दोगे कि हम नहीं जानते हैं, ये तो वक्फ बोर्ड जानता है, और ज्ञानवापी पर कोई कहेगा कि यह गड़बड़ हो रहा है, और ऐसे कांग्रेसी और सपाइयों से कैसे बात किया जाएगा? उनके लिए जूते से कम बात करना क्या ठीक होगा क्या? इन्हीं बातों पर गाली देने को मन करता है, इन्हीं बातों पर लोग गाली सुनते हैं। और कांग्रेसी सपाई ये जितने भी हैं, इन्हीं बातों पर गाली सुनते हैं तो कहते हैं कि कुछ लोगों की भाषा खराब हो गई है, उदंड हो गया है, हिंदू जो है कि कट्टरता की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरता की तरफ बढ़ नहीं रहा है, अपने स्वाभिमान की तरफ बढ़ रहा है। जिन चीजों को हमने खो दिया है उसे पाने के लिए आगे बढ़ रहा है, और उसे पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, यह हमारा अधिकार है और यह हमारा कर्तव्य भी है कि उसे हम पाएं किसी भी तरह से। वक्फ बोर्ड को यथाशीघ्र खत्म होना चाहिए। अगर वक्फ बिल जल्दी से पास नहीं हुआ तो ये न जाने किन किन का जमीन ले डालेंगे। वक्फ बिल पर एक दिन मेरी एक कांग्रेसी थे, उनसे चर्चा हो रही थी, ऐसे बैठे हुए थे हम लोग, तो वो कांग्रेसी कह रहा था कि भाई वक्फ बोर्ड बनाया गया है तो उसमें उसकी अपने जो लोग दान देते हैं उसका जमीन जाता है। मतलब यूपी कॉलेज पर दावा कर दिया, यूपी कॉलेज उसको दान दिया गया है वक्फ बोर्ड को। क्योंकि मुझे पता है ये कांग्रेसी सपाई जो है, इनसे एक हाथ में माला और दूसरे में भाला लेके रहेंगे ना, तब इनसे बात करेंगे, तब ये समझेंगे, इसे नहीं समझने वाले हैं। इज्जत से आप किसी सपाई और कांग्रेसी को चाहे कि उसे समझाएं, नहीं समझेगा। सबका दिमाग में ना घुस गया है, वो सुअर का गोबर भर गया है। वैसे इस बात के लिए निश्चिंत रहना है कि वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, चूंकि वो तो उसको इतना अधिकार मिला हुआ है कि वो किसी चीज पर भी दावा कर देगा, लेकिन उसके दावा करने से यूपी कॉलेज कहीं जा नहीं रहा है, न उसको कुछ होने वाला है। एक विवाद उत्पन्न हो गया है, विवाद जल्दी ही खत्म हो जाएगा और जल्दी ही संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल भी आने वाला है, और इसी सेशन में यह पास होगा। और ये जो पूरे बिलबिला रहे हैं ना, इनकी बिलबिलाहट और बढ़ने वाली है। लेकिन हिंदुओं को भी इनके प्रतिरोध के लिए हमेशा खड़ा रहना होगा। आप देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां का हिंदू आंदोलन कर रहा है, ये तो समझ में आता है। लेकिन मुसलमान जो है कि सड़कों पर निकल के यह कह रहे हैं, ये जितने भी हरे कृष्णा वाले हैं, इस्कॉन वाले हिंदू हैं, इनको मारो काटो डालो, इस तरह की बात हो रही है। बांग्लादेश की ये स्थिति है। सारे कट्टरपंथी मुसलमान रोड पर निकल करके इसकी मांग कर रहे हैं, उनका आंदोलन यह है। इसी तरह से हिंदुओं को भी सही मांगों के समर्थन में, क्योंकि विरोध करने वाले तो उसका विरोध करेंगे, लेकिन उसके समर्थन में निकलना होगा। यह नहीं कि सरकार ये काम कर रही है तो विरोध करने वाले कर रहे हैं, सरकार करेगी नहीं। सरकार तो करेगी। अगर विरोध करने वाले गलत लोग जब इतना हो हल्ला मचा सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं, तो जो सही काम हो रहा है उसके समर्थन के लिए हम आप क्यों नहीं निकल सकते हैं? उसका समर्थन क्यों नहीं करें? हर प्रकार से उसका समर्थन करना होगा। इस विचारधारा को, इस माइंडसेट को हमेशा हर हिंदू अपने दिमाग में रखे कि हमें हमेशा इस देश के हित में कोई भी काम अगर हो नहीं रहा है तो उसको करवाने के लिए, और अगर हो रहा है और उसका विरोध कोई कर रहा है तो उस विरोध को खत्म करने के लिए हमें भी आगे बढ़ करके उसके समर्थन में तन मन धन लगाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। राम राम, जय हिंद, जय सनातन।